गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज सुबह आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन, इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके व्यूअर्स, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है गिल्ट एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं कंपैरिजन, द मास्टर, अवेयरनेस एंड मॉरलिटी। ओके, तो यहाँ पर एक पर्सन है जो चाहता है मोरल सपोर्ट इस पर्सन को मिले और ये सपोर्ट इस पर्सन को नहीं मिल रहा। इस पर्सन में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को किसी गिल्ट में डाल चुकी हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये काफ़ी गिल्ट महसूस करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं की जो इस पर्सन को करनी चाहिए थी। इस पर्सन ने ना हमेशा ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके देखा और वो कंपैरिजन इस पर्सन का अभी भी चल रहा है और इस पर्सन ने आपको भी अदर लोगों के साथ में कंपेयर करके ही देखा। इस पर्सन के पास जो कुछ भी नहीं था ना इसके जीवन में, इसने वही सब पाने की कोशिश की, बट यहाँ पर कुछ हद तक तो ये कामयाब भी रहे और जब कभी भी इस पर्सन को नाकामयाबी मिली तो इस पर्सन का व्यवहार लोगों के साथ में चेंज होता चला गया और ये पर्सन काफ़ी चेंज होकर रह गया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि कोई भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इस पर्सन को ना ऐसा लगने लगा कि शायद कोई भी इंसान इस पर्सन से प्यार नहीं करता है और इसीलिए इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए जो इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को कभी भी ज़रूरी नहीं लगी। तो यहाँ पर ये पर्सन रिलेशनशिप तो बनाते गए बट किसी भी रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं कर पाए अपने इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर था लोगों के साथ में अदर लोगों को कंपेयर करना और ख़ुद को भी दूसरों के साथ में कंपेयर करते हुए देखना। और इस पर्सन ने आपके इनके रिलेशनशिप को भी दूसरों के रिलेशनशिप के साथ में कंपेयर करके देखा, जो चीज़ इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनना चाहते थे। ये पर्सन हर वो चीज़ हासिल करना चाहता था जो दूसरों की लाइफ में इस पर्सन को नज़र आती थी, बट ये चीज़ इस पर्सन को कभी समझ नहीं आई कि इस पर्सन को हर वो चीज़ पाने के लिए, हर वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी, अपने जीवन में कामयाब होने के लिए उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाकर कामयाबी इस पर्सन को मिलेगी। बट ये चीज़ समझते समझते ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत देर कर दी, आपको भी इस पर्सन ने अपने से दूर कर दिया है। बट यहाँ पर आज मैं क्या देख पा रही हूँ, सुबह में ये पर्सन काफ़ी दुखी हैं, परेशान भी हैं। इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है जब इस पर्सन में कुछ जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, तो ये पर्सन इस बात का एहसास भी कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने बहुत कुछ गलत तो किया है अपने जीवन में और जो कुछ भी गलत किया है उसका गिल्ट भी इस पर्सन में आ गया है। इस पर्सन को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन में जेलसी आ गई है। दूसरों को देखते देखते ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जेलस होने लग गए थे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये पर्सन तो अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं पा सके जो लोगों के पास में है, तो लोगों के पास इतना सब कुछ देखकर इस पर्सन को काफ़ी ना दुख और तकलीफ़ होती रही। और आज जब ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं तो इस पर्सन में काफ़ी गिल्ट देखा जा सकता है, क्योंकि इस पर्सन को ना ज़्यादा लोगों का मोरल सपोर्ट नहीं मिल पाया। ये पर्सन अपने ही दुख में रहा और इस पर्सन को ऐसा भी लगा कि आप भी इस पर्सन को शायद कुछ हद तक समझ नहीं पाए, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे भी अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। तो इस वक्त आप दोनों पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं। बट यहाँ पर ये पर्सन आज सुबह आपको बहुत याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि शायद आप इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर इस पर्सन को वो प्यार, वो सपोर्ट देते तो शायद ये पर्सन आज आपके साथ में होते, इस रिलेशनशिप में होते, आप दोनों एक होते, आपकी फैमिली होती, आप उस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे होते इस पर्सन के साथ में जैसे कि अदर लोग करते हैं। बट ये पर्सन कभी भी अपनी गलती नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त भी आज सुबह के वक्त ये पर्सन अपनी गलती को ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों पर ही ब्लेम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं।
और देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम से एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ये पर्सन तो गिल्ट में है ही, साथ में आप भी इस गिल्ट में हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ में जो कुछ भी किया है ना, आप इसे भुला नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ होती है, कभी कभी आप इस हद तक नेगेटिव हो जाते हैं और ये नेगेटिविटी आपको इस पर्सन से मिली है, तो आप कुछ हद तक इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप पास्ट को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने की सोचते भी हैं, बट आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद ये पर्सन भी काफ़ी गिल्ट में है, दुख में है, तकलीफ़ में है। देख रहे हैं ना, ये बॉटम से जो कार्ड आया है गिल्ट का, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। आप दोनों को ही किसी ना किसी बात का गिल्ट है। आप अपने पर्सन को नहीं समझ पाए और आपका पर्सन आपको नहीं समझ पाया। यही गिल्ट आप दोनों को आज सुबह भी हो रहा है और ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो चुका है इस रिलेशनशिप को खोकर, आपको खोकर। तो अब ये पर्सन इस बात का एहसास कर पा रहे हैं कि इस पर्सन ने काश कि आपको दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं किया होता, अपने आप को किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया होता, क्योंकि हर इंसान की किस्मत अलग है, हर इंसान अलग होता है। अपने एफर्ट्स के ज़रिए इंसान बहुत कुछ पा सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे, दूसरों को देख देख कर चलते रहेंगे, तो ये सही नहीं है। आज सुबह इस पर्सन को ये एहसास हो रहा था और इस पर्सन को ये भी एहसास हो रहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान थे जिसकी इस पर्सन ने कदर नहीं की। तो ये जो पर्सन था ना, कंपेयर करके देख रहा था आपको अदर लोगों के साथ में पास में, बट अब ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी दुख और तकलीफ़ दे रही है कि इस पर्सन ने ये जो सारी चीज़ें की वो सही नहीं है। इस पर्सन को तो अपनी ज़िंदगी का मास्टर खुद बनना चाहिए था। यहाँ पर द मास्टर का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि इस पर्सन ने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा और ये ज़िंदगी में चाहते तो वो सब कुछ कर सकते थे एक मजिशियन की तरह। जैसे कि एक मजिशियन सब कुछ कर सकता है, इस पर्सन में भी वो काबिलियत थी। ये अपने काबिलियत को ना पहचान नहीं पाए। इस पर्सन को ये नहीं समझ पाया कि ये पर्सन किस तरह से, किस वे में ना, और किस तरह से सब कुछ सही कर सकते हैं अपने जीवन में। इस पर्सन को सही डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं था, इस पर्सन को अवेयर करने वाला कोई नहीं था और ये अवेयरनेस की कमी इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में तो नुकसान उठा ही चुकी है और आपको भी खो चुका है ये पर्सन। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन के खुद के बिहेवियर की वजह से हुई हैं, इस पर्सन के खुद की वजह से हुई हैं और ये पर्सन इस बात को एहसास भी कर रहे हैं। आज सुबह ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं। यहाँ पर इस पर्सन को किसी का भी कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस चीज़ का एहसास भी इस पर्सन को आज सुबह हो रहा था। आपने तो बहुत हद तक इस पर्सन को समझने की, समझाने की कोशिश की, अपने से बांध कर रखने की कोशिश की, बट ये पर्सन आपसे बंद कर नहीं रह पाए। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप भी औरों की तरह हैं, इसलिए इस पर्सन ने आपका साथ भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज सुबह ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ तो कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हैं। तो ये पर्सन अगर चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखना तो ये रख सकते थे। आपका सपोर्ट इस पर्सन को चाहिए, इस वक्त तो चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि पास में इस पर्सन ने भले ही आपकी कदर नहीं की हो, अब इस पर्सन को धीरे धीरे आपकी कदर आती जा रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और आज सुबह इस बारे में ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि काश आप इस पर्सन के साथ आज होते। तो ये एहसास इस पर्सन को और भी ज़्यादा गिल्ट में ला रहा है और काफ़ी तकलीफ़ में है ये पर्सन इस वक्त। आज सुबह का वक्त है कि ये पर्सन आपकी सोचों में गुम है, आपके ख्यालों में गुम है, आपको महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और दिल से फील कर रहे हैं आपके बारे में सोचकर और अपनी गलतियों को रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख कर अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।